हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्या है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप सीखेंगे तत्वों का आवर्त सारणी में निर्धारण करना कि कोई भी तत्व आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। तो आज क्या हेडिंग है, आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निर्धारित करना। तो बेटा देखो, कोई भी हम एलिमेंट्स लेकर के आपको समझाते हैं, कोई तत्व लेकर समझाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है इसको, ठीक है। तो देखो सपोज दैट हमने सोडियम ले लिया और सोडियम के लिए कहा जाए बताओ आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो बेटा देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो बेटा 3s1 देखो, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों का अगर स्थान निर्धारित करना हो तो सबसे पहले हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। पॉइंट समझ में आया। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें बाह्य कोश कौन सा है। बेटा बाह्य कोश इसमें हमें सर्च करना है। तो देखो यहाँ पर ये कहलाता है पहला कोश, नंबर 1 है तो पहला कोश है, ठीक है। यहाँ देखो नंबर 2 है, ये 2 और 2 लिखिए तो ये दूसरा कोश है, और यहाँ पे तीसरा कोश है तो यही है आपका बाह्य कोश। ये क्या है बेटा, यही आपका बाह्य कोश है। समझ में आया, ये क्या है, बाह्य कोश है। और बेटा जो बाह्य कोश होता है, बाह्य कोश की संख्या ही आवर्त संख्या कहलाती है। बाह्य कोश की संख्या, बाह्य कोश की जो संख्या होती है बेटा, वही बाह्य कोश की जो संख्या होती है बेटा, इसी को हम क्या काम करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम आवर्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम आवर्त संख्या कहते हैं। तो ये आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये कौन से आवर्त का तत्व है, ये तीसरे आवर्त का तत्व है। ब्लॉक कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, सबको समझाएंगे धीरे धीरे, पहले समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम आपको निकालना सिखा रहे हैं, आवर्त कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए आपके पास है मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम। ये परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब देखते हैं, देखो बेटा ये यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, ठीक है। पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। तो बाह्य कोश ये हो गया, बाह्य कोश, बाह्य कोश है बेटा ये, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आवर्त संख्या की बात करें, यहाँ आवर्त जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, आवर्त संख्या हो गई 3। समझ में आ गया। तो बेटा आवर्त संख्या किससे कहते हैं, जो किसी परमाणु के जो बाह्य कोश की संख्या होती है उसको ही हम आवर्त संख्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लीजिए, सपोज दैट हम स्कैंडियम ले लें, ठीक है। स्कैंडियम लिया बेटा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। चलो इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, क्या था, 3d1, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसमें बाह्य कोश कौन सा है। बेटा देखो ये हो गया आपका पहला कोश नंबर 1, ये हो गया आपका दूसरा कोश, ठीक है। और देखो ये हो गया आपका तीसरा कोश, ये 3 3 3 लिखे हुए, ये तीसरा कोश हो गया। समझ में आ रहा है। और जो चौथा कोश है, चौथा कोश बेटा आपका ये हो जाएगा, आपका चौथा कोश ये हो गया आपका चौथा कोश, ठीक है। ये कहलाएगा आपका बाह्य कोश, ये बाह्य कोश है। तो यही आवर्त संख्या होगी, ठीक है। तो स्कैंडियम कौन से आवर्त का तत्व है, तो यहाँ पे जो आवर्त संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, आवर्त संख्या, यहाँ आवर्त संख्या हो जाएगी 4। स्कैंडियम की आवर्त संख्या कितनी होगी बेटा, स्कैंडियम की आवर्त संख्या हो जाएगी यहाँ पर 4। क्लियर हो गया इतना। तो बेटा अब देखो इस चीज़ को हम लिखवाते हैं, आप लोगों के लिए लिखवाएंगे कैसे इस चीज़ के लिए। तो समझो जरा कैसे लिखना है इसको। देखो आपने हेडिंग डाल लिया है, अभी इसको नोट नहीं करना, अभी लिखवाएंगे तब नोट करना है। हेडिंग डाल लिया है, ठीक है। तो लिखो इसमें, लिखो किसी तत्व का आवर्त सारणी में, किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करने के लिए, किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करने के लिए सबसे पहले उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सबसे पहले उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सबसे पहले उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। उसके बाद
उसके बाद क्रम से बोर्ड पे देखो बेटा, उसका क्रम से आवर्त संख्या, सेकंड ब्लॉक संख्या या ब्लॉक, और नंबर थर्ड पे देखो बेटा ग्रुप संख्या या वर्ग संख्या का निर्धारण करते हैं। वर्ग संख्या का निर्धारण करते हैं। बात समझ में आई बेटा? अगर आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थान निर्धारित करना है, वो कहाँ रखा गया है, तो हम क्या काम करते हैं, उस तत्व का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, उसके बाद हम आवर्त संख्या निकालते हैं, फिर ब्लॉक ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम वर्ग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो हम आवर्त निकालना सीख चुके हैं। इसके बाद हम सीखेंगे ब्लॉक ज्ञात करना, ब्लॉक कैसे निकालते हैं। समझ में आया बेटा आपके? अब ये आप इतना हो गया नोट आपका, ठीक है, नोट हो गया। उसके बाद बेटा नई लाइन से आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा नंबर एक कौन सी हेडिंग होगी बेटा? नंबर एक, आवर्त संख्या का निर्धारण करना। आवर्त संख्या का निर्धारण, तो आवर्त संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे बेटा? देखो, तो आवर्त संख्या होती क्या है बेटा? देखो, जो आवर्त संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे, आवर्त संख्या बराबर क्या होगी बेटा? बाह्य कोश की संख्या। बेटा देखो, बाह्य कोश की संख्या, बाह्य कोश की संख्या, समझ में आई बेटा बात? बाह्य कोश की संख्या को ही हम क्या कहेंगे? आवर्त संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए। देखो, किसी परमाणु के बाह्य कोश की संख्या ही उस परमाणु की आवर्त संख्या को व्यक्त करती है। किसी परमाणु की बाह्य कोश की संख्या ही उस परमाणु की आवर्त संख्या को व्यक्त करती है। ठीक है बेटा, मतलब बाह्य कोश की संख्या है, यही आवर्त संख्या को बताती है। नोट हो गया? अब बेटा ये एक फॉर्मूला बना के लिख दीजिए बॉक्स में, और ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ये आवर्त संख्या निकालने के तरीके हमने आपको बताए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट करो। अब बेटा अपना नेक्स्ट हेडिंग, मतलब हमने क्या काम करना है, हमने आवर्त संख्या निकालना हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे आवर्त सारणी में ब्लॉक ज्ञात करना। सेकंड हेडिंग क्या होगा बेटा? ब्लॉक का निर्धारण करना। क्या होगा बेटा? ब्लॉक का निर्धारण करना। ठीक है, सेकंड ब्लॉक का निर्धारण करना। ब्लॉक का निर्धारण है, ब्लॉक का निर्धारण करना, ब्लॉक का निर्धारण इतना ही सही है, ब्लॉक का निर्धारण। तो बेटा ब्लॉक कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा जिस उपकोष में जाता है, उसी उपकोष को ही ब्लॉक कह देते हैं। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एस ब्लॉक में आ रहा है तो एस ब्लॉक का तत्व होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है तो पी ब्लॉक का तत्व होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है तो डी ब्लॉक का तत्व होगा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए एफ उपकोष में जा रहा है तो वो एफ ब्लॉक का तत्व होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था सोडियम का लिया था, फिर से देखते हैं। सोडियम को एटॉमिक नंबर 11 होता है इसका। ठीक है बेटा, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं हम फटाफट। 1s2 2s2 2p6 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 3s1। ये बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है, एस उपकोष में जाता है।
जाता है। इसीलिए सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक का तत्व है। बात समझ में आई बेटा? मतलब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वो तत्व उसी ब्लॉक का कहलाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हम लेते हैं क्लोरीन ले लिया, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा इसका? 17 होता है। ठीक है, अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्या होगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेटा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, देख लो जरा बेटा, ये हो गया आपका देखो 10 इलेक्ट्रॉन और 17 हो गया। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जा रहा है, p उपकोष में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जा रहा है। इसीलिए क्लोरीन p ब्लॉक एलिमेंट्स है, p ब्लॉक का तत्व है। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p उपकोष में जा रहा है, इसलिए p ब्लॉक का तत्व है। समझ में आया कि हम ब्लॉक कैसे ज्ञात करेंगे? क्लियर हो रहा है बेटा? बिल्कुल इस प्रकार हम ब्लॉक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉनिक किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है उस उपकोष को ही हम क्या कहते हैं? उस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, लिखो बेटा, इस बात को लिख लो यहाँ पे। किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है, उस तत्व को उसी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, उस तत्व को उसी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, इस प्रकार हम क्या ज्ञात करना सीख गए? इस प्रकार हम ब्लॉक ज्ञात करना सीख गए। अब तीसरी चीज बची है जिसका नाम है वर्ग का निर्धारण करना, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और सबसे ज़्यादा थोड़ी सी इन सभी को देखते हुए थोड़ा टिपिकल है ये। ठीक है, तो वर्ग का निर्धारण करना। ठीक है, देखो बेटा, वर्ग का निर्धारण करना हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, वर्ग का निर्धारण। ठीक है, हेडिंग क्या होगी तीसरी आपकी? वर्ग का निर्धारण करना, वर्ग का निर्धारण करना, वर्ग का निर्धारण करना। हेडिंग क्या है बेटा तीसरा? वर्ग का निर्धारण करना। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, ठीक है। तो वर्ग का निर्धारण करने के लिए हम क्या काम करते हैं, ध्यान देखेंगे बेटा। देखो, इसकी कई सिचुएशन हो सकती हैं। देखो बेटा, अगर मान लीजिए तत्व जो है, मान लीजिए एस ब्लॉक या डी ब्लॉक का है, तत्व मान लीजिए एस ब्लॉक का हो, एस ब्लॉक का या डी ब्लॉक का तत्व हो, एस ब्लॉक का तत्व हो या डी ब्लॉक का तत्व हो, तो वर्ग का निर्धारण करने के लिए हम क्या काम करते हैं बेटा? तब हम देखते हैं संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष में उपस्थित, संयोजी कोष के लिख लो, ठीक है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बेटा, इसको ही हम क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा? वर्ग संख्या कह देते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे बेटा? इसी को हम कह देंगे वर्ग संख्या,
समझ में आगे बेटा बात बेटा आपके? मतलब बात ये है कि हमें यहाँ पे वर्ग का निर्धारण करना है, तो वर्ग संख्या निकालनी है हमें। वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे बेटा? अगर मान लीजिए एस ब्लॉक या डी ब्लॉक का तत्व है तो वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे? संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या को ही हम क्या कहेंगे? वर्ग संख्या कहेंगे, ठीक है। और मान लीजिए हमारा जो एलिमेंट्स है, मान लीजिए पी ब्लॉक का तत्व है, कौन सा निकला है बेटा? पी ब्लॉक का तत्व निकला है, तो क्या करेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स निकला है, कौन सा? अगर पी ब्लॉक का तत्व निकला है तो इसकी आवर्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? तो देखो हम आवर्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? आवर्त संख्या, तो इसकी आवर्त संख्या निकालने के लिए बेटा हम क्या काम करेंगे? इसमें हम 10 जोड़ देंगे, 10 प्लस संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और मान लीजिए बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स निकला है, कौन सा हो? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मान लीजिए बेटा एफ ब्लॉक का तत्व हो, तो हम क्या याद करेंगे? तो आवर्त संख्या या एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं बेटा सभी वो आवर्त संख्या 3 में आते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे बेटा एफ ब्लॉक के सभी तत्व वर्ग संख्या 3 में आते हैं। समझ में आया बेटा? तो अब हम देखो वर्ग निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कोई भी देखो, अच्छा आपको कहाँ तक का दिख रहा है? यहाँ तक का दिख रहा है, देखो जरा बेटा, देखते हैं आपको कहाँ तक का दिख रहा है। यहाँ तक का दिख रहा है, यहाँ तक का दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि हम आखिर कैसे निकालें वर्ग संख्या, ठीक है। देखो मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया क्लोरीन ही दे दिया, क्लोरीन का क्लोरीन रहने दो, कुछ सरल सा ले लेते हैं। पहले मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम का बेटा 12 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो बेटा देखो बाह्य कोष की संख्या क्या कहलाती है? आवर्त संख्या। तो यहाँ बाह्य कोष कौन सा है? तीसरा है, तो यहाँ आवर्त संख्या कितनी आ जाएगी? आवर्त संख्या आ जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है। आवर्त संख्या 3 हो गई। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में एंटर कर रहा है, तो ये ब्लॉक कौन सा हो गया बेटा? ब्लॉक हो गया एस, तो ये एस ब्लॉक का तत्व हो गया, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करनी है यहाँ पर? ज्ञात करना है हमें वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? वर्ग संख्या बराबर क्या होता है बेटा? अगर एस ब्लॉक का या डी ब्लॉक का तत्व है तो ये संयोजी कोष होते हैं। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही वर्ग संख्या कहलाती है। तो बेटा संयोजी कोष कौन सा है? दिस इज कॉल्ड संयोजी कोष। ये कौन सा कोष है बेटा? ये है संयोजी कोष। ये क्या है? संयोजी कोष। अब संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो बेटा ये तीसरे वर्ग का तत्व है। बात समझ में आई? बात बेटा ये आवर्त संख्या 3, ब्लॉक 5 और यहाँ पे वर्ग संख्या कितनी आई? वर्ग संख्या यहाँ पे 3 आई, शायद आपको दिखता होगा, ठीक है बेटा। तो ये वर्ग संख्या 3 है। आप लोग क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा ये? ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या रहता है अपना। देखो आप वर्ग का निर्धारण करना, ये सारी चीज नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। हो गया नोट? देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा बेटा आपके, चिंता मत करो। देखो हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, पोटेशियम, इतने एलिमेंट लेते हैं, सबकी हम वर्ग संख्या, आवर्त संख्या सब कुछ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6,
ठीक है, 3p6 आएगा, कितना आएगा देख लेते हैं बेटा, कितना आएगा 3p6, चलो 3p6 4s1, देखते हैं बेटा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यही होगा क्या बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 10, ठीक है, और ये हो गया 18 और 19। तो बेटा सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, सबसे पहले हम याद करेंगे आवर्त संख्या, क्या याद करेंगे सबसे पहले, आवर्त संख्या। और आवर्त संख्या क्या होती है बेटा, बाह्य कोश की संख्या। तो ये होगी बाह्य कोश, ये क्या है बेटा, ये बाह्य कोश है। तो बाह्य कोश की संख्या ही आवर्त संख्या होती है। तो आवर्त संख्या कितनी हो गई, 3। उसका क्या याद करना है, हम ब्लॉक याद करते हैं। तो बेटा ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स है, वो देखो बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, ये है बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में गया है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा एस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा वर्ग संख्या निकालते हैं। तो वर्ग संख्या क्या होती है, वर्ग संख्या होती है, अगर एस या पी ब्लॉक का तत्व है, एस या डी ब्लॉक का तत्व है, तो बेटा वर्ग संख्या क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये कौन सा है बेटा, ये है आपका संयोजी कोष, 4s क्या है, संयोजी कोष है, 4s संयोजी कोष है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वर्ग संख्या ये 1 का तत्व हो गया, वर्ग संख्या 1 का तत्व है, ठीक है, क्या है, क्योंकि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 1 है। तो वर्ग संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 1 हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ले लें यहाँ पे कैल्शियम ले लेते हैं, इसकी जगह पे क्या ले लें, कैल्शियम ले लें, Ca का कितना होता है बेटा, 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आ रहा है बेटा लास्ट में। तो देखो यहाँ पर ये 4 आ रहा है ना, देखो पहला कोश ये हो गया, दूसरा कोश ये हो गया, तीसरा कोश बेटा ये हो गया, चौथा कोश ये है। तो यहाँ पे आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 4, यहाँ पे आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, आवर्त हो जाएगी 4, ठीक है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में जा रहा है। तो ये ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक हो गया यहाँ पर एस ब्लॉक का एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या से निकालेंगे बेटा, वर्ग संख्या मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2 हैं। तो वर्ग संख्या 2 का तत्व है, ठीक है। अब आपके एक बात हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करता हो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन पता कैसे लगता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है या संयोजी कोष है। तो थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ बेटा, इसको नोट कर लो सबको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हम कैसे पता लगाएंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं। अगर बेटा देखो संयोजी हम कोष कैसे बता दें, संयोजी कोष कैसे निकालें, संयोजी कोष कैसे निकालते हैं, ठीक है। संयोजी कोष कैसे निकालते हैं बेटा, देखो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनका संयोजी कोष होता है NS। क्या होता है बेटा, NS मतलब बाहर वाला कोष, ठीक है। ये संयोजी कोष हो गया, क्या कहलाता है ये, संयोजी कोष, ठीक है, बाहर वाला कोष, ठीक है। और मान लीजिए आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, कौन सा है बेटा, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो इसका संयोजी कोष होते हैं, वो होता है NS2NP6, ठीक है, मतलब NSNP मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके संयोजी कोष, संयोजी कोष, ठीक है। अगर मान लीजिए बेटा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो इसका संयोजी कोष जो होता है वो होता है N-1D, ठीक है, N-1D। इलेक्ट्रॉन बेटा 1 से 6 कुछ भी हो सकती है, 1 से 10 तक हो सकते हैं, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 से 2 और यहाँ पर 1 से 6, इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक हो सकते हैं। और जो यहाँ पे आएगा फिर ND, उसका आएगा S, ठीक है, NS, ठीक है बेटा, NS 1 से 2, ठीक है। NS हो सकता है, NP भी हो सकता है, इस बात नहीं है, NS NP, ठीक है। इस तरीके से ये संयोजी कोष कहलाते हैं इसके। ये क्या हो गया, संयोजी कोष हो गया। अगर F ब्लॉक है बेटा, तो F ब्लॉक का आपको पता है N-2, F 1 से 14 है, F 1 से 14 है। उसके बाद N-1, D 1 से 10 और NS 1 से 2। तो बेटा ये इस तरीके से आपके ये संयोजी कोष ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है।
फिलहाल हमारा टॉपिक संयोजी कोष नहीं है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया, वॉक्स करके नोट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। और फिलहाल हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा वर्ग संख्या और सब चीज़ निर्धारित करना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, स्कैंडियम लेना है। तो स्कैंडियम को देखो, स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन नंबर 21। तो इसका इलेक्ट्रोविन्यास लिखते हैं, क्या होगा इसका इलेक्ट्रोविन्यास बेटा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो बेटा देखो आवर्त है, बेटा देखो ये हो गया पहला कोष, ये दूसरा कोष, दो नंबर लिखे हुए हैं, फिर तीसरा कोष हो गया बेटा, तीन नंबर लिखे हुए हैं, और फिर ये हो गया चौथा कोष, ठीक है। तो बाह्य कोष मतलब चौथा कोष, जो सबसे बाह्य कोष होता है, मतलब नंबर बड़ा, जो बड़ा नंबर देखो बेटा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही बाह्य कोष कहलाता है। तो यहाँ आवर्त संख्या क्या हो गई, यहाँ आवर्त संख्या हो गई आपकी 4, ठीक है। इंग्लिश में पीरियड कहते हैं उसको। पीरियड कितना हो गया यहाँ पे, 4th पीरियड हो गया। अब हम बात करें कि ब्लॉक क्या होगा, तो बेटा ब्लॉक क्या होगा, देखो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोष में जाता है, डीप कोष में जा रहा है, ठीक है। और जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक। हम बात करें, डी ब्लॉक हो गया। अब हम बात करें वर्ग संख्या क्या होगी, वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, आपको पता है अगर एस ब्लॉक या डी ब्लॉक का तत्व है तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही वर्ग संख्या कहलाती है। तो ये संयोजी कोष कौन सा होता है बेटा, देखो संयोजी कोष की मैंने क्या ट्रिक बताई, देखो मैंने कहा था n-1 d1 से 10 और ns2, मतलब बाहर वाला कोष और उससे अंदर वाला कोष, ठीक है। देखो बेटा ये संयोजी कोष है, संयोजी कोष कहलाता है, मतलब बाहर वाला कोष, n का मतलब बाहर वाला कोष और उसके अंदर वाले का डी कोष। तो बाहर वाला कोष और उसके अंदर वाले का डी कोष, अंदर वाला मतलब बेटा एक कम, देखो यहाँ पे कितना है, देखो बेटा बाहर वाला यहाँ कितना है 4, और 4 का एक कम कितना होता है 3, तो ये कहलाएगा आपका डी। देखो बेटा बाह्य कोष, ठीक है, बाह्य कोष और डी कोष के इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष कहलाता है। तो यहाँ पे ये इतना संयोजी कोष हो गया, ये दिस इज कॉल्ड संयोजी कोष, ये आपका है संयोजी कोष। तो बेटा संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वर्ग संख्या 3 हो गई। आप समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए कि वर्ग संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, टाइटेनियम देख लेते हैं। टाइटेनियम कितना होता है बेटा, 22 होता है ना एटॉमिक नंबर शायद। चलो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ठीक है। तो बेटा देखो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर, सबसे बड़ा यहाँ पर है 4 नंबर। देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर सबसे बड़ा है। तो यहाँ आवर्त संख्या क्या हो जाएगी, आवर्त संख्या हो गई 4, ठीक। अब बात करें ब्लॉक, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। बात करें वर्ग कौन सा है, तो बेटा वर्ग कौन सा होगा, देखो संयोजी कोष, ये संयोजी कोष हो गया, ठीक है। संयोजी कोष समझ में आता है बेटा। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो जो संयोजी कोष होता है वो होता है n-1 डी और यहाँ पे ns2, मतलब बाहर वाला कोष और उसके अंदर वाला कोष, मतलब बाहर वाला कोष कौन सा है, चौथा, उसके अंदर वाले का डी कोष, उसके वाले का डी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 होगी वर्ग संख्या। तो ये वर्ग संख्या 4 का तत्व होगा, देख लेना आवर्त सारणी मिला करके आप, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा हम वर्गों का निर्धारण करते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। और मैं सिखाता हूँ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल। क्रोमियम कितना होता है बेटा, 24 होता है एटॉमिक नंबर, देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 4s1 3d5, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो 24 हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा 10, ठीक है। देखो कितना हो गया यहाँ पे 10
और 24 हो रहे हैं कुल मिलाकर के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्त संख्या बाह्य कोष कौन सा हो गया बेटा, बाह्य कोष हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। तो आवर्त संख्या कौन सी हो गई यहाँ पे, आवर्त संख्या हो गई 4, ठीक है। ब्लॉक की बात करें बेटा, तो ब्लॉक बेटा जो 4s2 3d 4 लिखा था हमने, 3d 5 लिखा था, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में गया था, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। वर्ग संख्या की बात करें तो बेटा संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितनी है, देखो 1 और 2, 1 और 5 कितने हो गए, 1 और 5 6 हुए, तो वर्ग संख्या 6 हो गई, ठीक है। क्रोमियम का निकाल लेंगे आप लोग, Cr का 25 होता है, मैं लास्ट निकलवा रहा हूँ, बाकी सब लोग आप निकाल लेना खुद जाकर घर जा करके, ठीक है। 25 का देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ठीक है। तो बेटा देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये रहा चौथा नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये बाह्य कोष कहलाएगा, तो ये होगी आवर्त संख्या, तो ये हो गई बेटा आवर्त संख्या। तो आवर्त कितना है 4, ठीक है। ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक कौन सा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटा, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ठीक है। वर्ग संख्या की बात करें तो वर्ग संख्या क्या होती है, संयोजी कोषों की संख्या कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे बेटा देखो संयोजी कोष कौन सा है, ये पूरा संयोजी कोष है, तो 7वें वर्ग का तत्व होगा, ठीक है। ऐसा है सारे एलिमेंट जितने भी हमने भी कराए हैं सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक का एक भी नहीं आया, तो पी ब्लॉक का हम एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वरना आपके मन में आएगा कि सर जी सब सरल करा रहे हैं, पी ब्लॉक का तो कोई लिया ही नहीं अभी तक। चलो ये नोट कर लेना आप, ठीक है। चलो पी ब्लॉक का देखते हैं बेटा अपना कोई एग्जाम्पल लेकर के। पी ब्लॉक के लिए कुछ भी ले लेते हैं, बस तो लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं, चलो क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है ना इसका, चलो देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो पहला कोष, दूसरा, तीसरा, बड़ा नंबर कौन सा है तीसरा, तो यहाँ पे आवर्त संख्या क्या हो गई, आवर्त संख्या हो गई 3। ब्लॉक देखते हैं बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी में जा रहा है, पी ब्लॉक का तत्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, पी ब्लॉक का तत्व है, तो वर्ग संख्या निकालने के लिए हम लिखते हैं 10+, बताया था 10+ संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा 10+ संयोजी कोष कौन सा है, यहाँ पे संयोजी कोष ये है पूरा, ठीक है। क्योंकि पी ब्लॉक के तत्वों के लिए संयोजी कोष कौन सा होता है, NS2 NP 1 से 6, ये बताया था संयोजी कोष। ये संयोजी कोष होता है किसके लिए, ये संयोजी कोष होता है, ये संयोजी कोष होता है यदि तत्व P उपकोष का है, यदि P उपकोष का तत्व है तो संयोजी कोष ये होता है बेटा, ठीक है। मतलब NS2 NP 6, N क्या है यहाँ पे आवर्तों की संख्या, तो तीसरा आवर्त का तत्व है, तो तीसरा NS2 और NP 6, ठीक है। तो फिलहाल ये संयोजी कोष ऐसे निकालते हैं हम। तो संयोजी कोष बेटा ये पूरा कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 7 हैं, 7 यहाँ लिख दो, तो वर्ग नंबर कितना हो जाएगा 17 वर्ग का तत्व है। बात समझ में आया बेटा, आपको निकालना सीख गए। तो इस प्रकार हम आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निर्धारित करते हैं। लेकिन बेटा एक बात हम आपको बताएं कि ये जो तत्व हैं, आप परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 50-60 तक तो कर लोगे, चलो 60-70 तक कर लोगे, 50-60 तक मुश्किल से कर पाओगे, 50-60 तक के ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने बड़े कठिन पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने बड़े कठिन पड़ जाते हैं, तो हम अगर कंपटीशन एग्जाम देंगे और इस तरीके से अगर हम निकालेंगे आवर्त सारणी में स्थान निकालेंगे तो बहुत टाइम खर्च होगा हमारा। फिलहाल ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा ये अच्छा तरीका है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में। तो इसके लिए हम आपके लिए कोई अच्छी सी ट्रिक्स बनाते हैं, और वो ट्रिक्स हम आपके लिए कर बताएंगे, और वो ट्रिक्स ऐसी होगी कि बहुत आराम से हम वर्ग सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि ट्रिक्स किसको चाहिए कि जल्दी शॉर्टकट में निकालने का, इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने का झाड़ ना हो, इतना सिस्टम ना हो, ठीक है, मतलब इतना कठिन ना हो, सरल तरीके से हम कैसे आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। जिसको बताइए चाहिए ट्रिक्स वो फटाफट कमेंट करोगे, सर ट्रिक्स बता दीजिए इसकी, तो हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके, बाय बाय बेटा।